اور जब बेटी की शादी हो तो क्या करना है? बेटी की शादी है, किसी ने पैगाम भेजा, उसको पहले बता दो भाई हम लोग क्या ऐसे शादी होती है। देखो मैं 2 बेटियों की शादी कर चुका हूं, ऐसे ही की है जैसे बता रहा हूं। थोड़े से बेगैरत बन जाओ, बोलो हम बेटी की शादी पे 1 रुपया खर्च नहीं करते, हम लोग बेगैरत लोग हैं। वो ताने देंगे ना, है कैसे गैरतमंद ने अपनी 4 शादियां कर ली, बेटी की शादी पे पैसे, बोले हम लोग हैं खानदानी बेगैरत हैं, हम बेटियों की शादी पे 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। ऐसे बोल दिया करो, कुछ नहीं। देखो इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये जो अपनी इज्जत की खातिर ऊट पटांग रस्में रचा ली है ना, जिनके 6-6 8-8 10 बेटियां तो जमीन में दफन हो गए हैं बेचारे, तो मर गए हैं वो। तो जाओ केपीके में, गांव देहातों में जाओ, वहां यही होता है। लड़की की बाप का, अरबों में अरब के तेल के कुओं के मालिक होता है अरबी सऊदी, लेकिन बेटी की शादी पे एक खजूर का दाना नहीं खिलाता किसी को वो। ये रस्म ही गलत है। हमारे नबी से ज्यादा सखी कोई हो सकता है? आपने 11 शादियां की हैं, हर शादी पे वलीमा किया है, लेकिन अपनी 4 बेटियों पे कहीं हदीस से साबित नहीं है खजूर भी किसी को खिलाया हो। बेटी जब घर से रुखसत होती है तो माँ बाप के लिए गम का दिन होता है, वो खुशी का दिन नहीं होता। वो कुर्बानी दे रहे होते हैं अपने बेटी के मुस्तकबिल के लिए, अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से दूर कर रहे होते हैं। तो ये खिलाने पिलाने का मौका उनके लिए नहीं है, समझ रहे हो? जिस घर में जा रही है उनके लिए मौका है ये। वो तो उनके लिए अफसोस का दिन होता है कि यार एक घर का हमारा फर्ज जो है घर से रुखसत हो रहा है। ये बेगैरती हिंदुओं से आई है हमारे यहाँ। ये जो बारात के खानों की बेगैरती है, हिंदुओं की रस्म है, मुसलमानों में, सहाबा में नहीं थी, अरब में अब तक नहीं है, सऊदी अरब में। और ये जो आप वजीरिस्तान वगैरह जाओ ना, जो कबाइली इलाके, वहां भी नहीं है। वहां भी अगर बारात का खाना होता भी है ना, तो लड़के के खर्चे से हो रहा होता है, वो कट्टा वट्टा लेकर आता है, काटता है। तो अब क्या करना है? बेटे की शादी का तरीका याद रह गया? जाके कैश अमाउंट पकड़ा दो भाई, दुल्हन की तैयारी करो, और तैयारी करके जब हमें बता दो, 1-1.5 हफ्ते के ज्यादा टाइम नहीं है, भेज देना, हम लेने आ जाएंगे, बस 4 आदमी, कोई हॉल वॉल नहीं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से होगा। और बेटी की शादी में जो जब रिश्ता है तो बता दो भाई हमारी परंपरा है, हमारी खानदानी रिवायत है, हम लोग परले दर्जे के बेगैरत हैं। क्योंकि जो गालियां बाद में मिलेंगी वो खुद अपने आप को दे दो। अल्लाह राजी रहे ना, क्या ख्याल है? लोग आपको बेगैरत कहें, लेकिन अल्लाह कहे गैरत का काम किया तो अल्लाह ज्यादा सही है। क्या ख्याल है? देखो मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। मैंने 4 शादियां की, फ्री पॉकेट में नहीं होती, फ्री पॉकेट में नहीं होती। लेकिन जब मेरी बेटी की शादी थी, मैंने कह दिया था मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, दुल्हन का जोड़ा भी आप बना के दोगे। लड़के वालों को बोल दिया था मैंने, ये रस्म ही गलत है, मैंने कुछ भी नहीं दूंगा मैं। तो क्या हुआ, उन्होंने तैयारी की, जो भी जोड़ा मोड़ा होता है सब कुछ दिया उन्होंने। उसके बाद निकाह मैंने मस्जिद में पढ़ाया, शाम को वो आ गए, 8-10 अफराद आए थे, उनके लिए खाना कर लेता है आदमी, अब इतना भी वो ना बने। तो जाहिर आए हैं रुखसती के लिए, तो खाने का टाइम था, के लिए एक देग मंगवा ली, बिस्मिल्लाह करें, चलो भाई। बाकी हमारी बेटी, हम सारी जिंदगी उसको देते रहे, कौन रोकेगा हमें? ये जो इस मौके पर ये चीजें हो रही हैं, ये खुशियों से नहीं हो रही होती, ये जुर्माने हैं, पेनल्टियां हैं, ये बेगैरती के ताने से बचने के लिए जुर्माने लग रहे हैं ये। बाकी बेटी आपकी जिगर का टुकड़ा है, देते रहो, जब चाहो, जब मूड दिल में आया कोई गिफ्ट भेज दिया, कुछ भी दो ना, ये क्या है? इस रस्म को खत्म करो, इस बेशर्मी वाली। लेकिन इसके लिए ससुराल भी खानदानी होना चाहिए ना। वो खानदानी लोग थे, उन्होंने कहा, वो समझ दीनदार थे, उन्होंने कहा ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होगा। दूसरी बेटी की भी ऐसी ही शादी की मैंने, 1 रुपया नहीं खर्च किया उसके ऊपर। और बेटे की शादी पे उनको नहीं खर्च करने दे रहा मैं, लेकिन उनको समझ में आ नहीं रहा है। मैं उनसे कह रहा हूं नहीं खर्च करो, मत करो बारात, मत करो जहेज, खुदा के बंदो, हम पहले अपने घर में सब कुछ डाल देंगे, फर्नीचर देख लेना, और कैश अमाउंट आपको पकड़ाऊंगा। तो बेटा हमारा है तो जिम्मेदारी किसकी है? खर्च करना हमारी जिम्मेदारी है ना। या तो वो खुद खर्च करे, या हम खर्च करें, या दोनों मिलकर खर्च करें, तो हमारी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं है जिम्मेदारी है। तो बेटे की शादी का तरीका है, जाओ कैश अमाउंट पकड़ाओ, निकाह पढ़ाओ, पतली गली से निकलो, और रुखसती की डेट दो, 4-5 बंदा आएगा, खाने के टाइम पे आ गया तो खाना खिला देना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और अगर चाय के टाइम पे आए तो चाय पिला देना, और रमजान में दोपहर को आए तो कुछ भी नहीं करना। देना बस इतना काफी है। 4-5 बंदे आएंगे तो हम रुखसती करके ले जाएंगे, खत्म। बेटी की शादी में होने वाले दामादों को बता दो, दामाद को के भाई उनके खानदान को बता दो, भाई आपकी अमानत है, निकाह पढ़ लो आप इसी तरीके से। इसके लिए आपकी दुल्हन है ना, तो जिस तरह का आप कपड़े बनाना चाहते हो तो खुद बना के ला दो, हम वो पहना देंगे रुखसती के वक्त, या हमें पैसे दे दो, अपनी पसंद का हम खरीद लेंगे। तो ये आपका काम है। हमें बेगैरत दामाद नहीं चाहिए। सही है ना? हमें गैरतमंद दामाद चाहिए। हमने तो भाई देख क्या समझ लिया कि हमें अच्छा लगा खानदान, तो अपनी बेटी दे दी। अभी आपकी टेंशन है, पहले से ही तय हो रहा होता है शादी से पहले। वलीमे में बताओ आप कितने अफराद लेकर आओगे, वो कहते 50 500 अफराद। तो यार ये तो बड़ी मुसीबत वाला केस लग रहा है। ये केस ही क्या है, डिफरेंट किस्म का केस आया है। पहले से ही लोग अजियत में जा रहे होते हैं। तो निकाह का जो जरूरी काम है वो निपटा दो, रुखसती हो गई। अब आपकी मर्जी भाई, वलीमा करना है नहीं करना है, हॉल में करना है, घर में करना है, कितने अफराद बुलाना है। बुला लोगे तो खुशी होगी, नहीं बुलाओगे तो कोई बात नहीं, हम फिर भी आ जाएंगे मिलने के लिए। क्या ख्याल है? इतना तो लोग कर ही लेते हैं।